हेलो गाइस। आज हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर वायु इनटेक फरवरी 2026 का रिक्रूटमेंट जो आया हुआ है सिलेक्शन टेस्ट, उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करेंगे। ये बोथ मेल और फीमेल के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आपको कैंडिडेट लॉगिन पर जाना है, पहले फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। देखिए आपके पास 3 कैटेगरी आएगा, रजिस्टर विद डिजी लॉकर, या आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना डिजी लॉकर का अकाउंट बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे केस पे हम डिजी लॉकर के थ्रू रजिस्टर करेंगे। तो अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप नीचे साइन अप पे जाके क्लिक कर सकते हैं। साइन अप पर जाने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे इस पे। टाइप करने के बाद आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो ओटीपी आया होगा आप इस पे टाइप कीजिए। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर जाइए। ओटीपी आने में 1 से 1.5 मिनट का समय लग सकता है। आप उसके बाद रीसेंड कर देंगे अगर ओटीपी अगर नहीं आता है तो। देखिए हमारा ओटीपी आ गया है। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम टाइप करना है। आप नाम चेक कर लेंगे, आपका नाम 10th के मार्कशीट में और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। आप अपना नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करेंगे इस पे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर जेंडर डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना यूज़र नेम बना सकते हैं। फिर पिन डालेंगे। पिन डिजिलॉकर का पिन रहेगा जो नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प करेगा डिजिलॉकर लॉगिन करने के लिए। कंसेंट देके एक बार चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। रिडायरेक्ट होके डिजिलॉकर का पेज लॉगिन होगा। इसमें ऊपर कंसेंट मांगेगा आपसे। आपको सारा अगर देना है तो सारा को दे सकते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स को देना है तो कुछ डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस दे सकते हैं। हम सारा डॉक्यूमेंट को एक्सेस दे रहे हैं। हमने एक्सेस दे दिया है। अब अपना नाम 10th के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके ईमेल पर ओटीपी चला गया है। आप अपना ईमेल पर आया हुआ ओटीपी इस पर टाइप करेंगे। आपको कैसे ये जानकारी प्राप्त हुआ चेक करेंगे, इसके बारे में पता कैसे चला। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। नीचे कैप्चा टाइप करेंगे। देखिए हमारा ओटीपी आ गया मेल पर। आप चेक कर लेंगे आपका ईमेल आईडी फिर पूरा भरा ना हो और रिफ्रेश करते रहेंगे ओटीपी के लिए। रजिस्टर पर क्लिक करने पर आपके ईमेल पे और मोबाइल पर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जाएगा जो कि अभी लॉगिन करना है। उसी आईडी और उसी पासवर्ड को यूज़ करेंगे जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है या फिर आपके मोबाइल नंबर पर आया है। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने बोल रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग आप नया पासवर्ड
डाल लेंगे। 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर यहाँ मेंशन है नोट में। पासवर्ड हमारा रीसेट हो गया है, अब आप लॉगिन हो गया है, इसको पढ़ लेंगे। आप दोनों को फिल करके कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। देखिए अपना नाम आपका पहले से भरा रहेगा। आपको अपने पापा, अपनी मम्मी, आपका जेंडर चूज करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। अभी पापा का नाम फिल कर रहे हैं। ये डिटेल आपके 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम फीमेल कैंडिडेट का डाटा फिल कर रहे हैं तो हम फीमेल सेलेक्ट किए हैं। इसमें हमारा सेकंड और थर्ड कुछ नहीं है, तो हम परमानेंट डोमिसाइल सेलेक्ट करके अपना डोमिसाइल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे दिए हुए पे डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करके चूज फाइल करके अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करेंगे इस पे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते समय आपको डिटेल दिया जाएगा कि ये सारा डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका पर्सनल डाटा सेव हो जाएगा। फिर हमारे केस में हम 12th पास है, तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें पूछा है कि 50% एग्रीगेट मार्क और 50% मार्क इंग्लिश में आया है, तो हम यस करके आगे फिल करेंगे। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इस वजह से हम साइंस चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आप 12th पास हुए हो। ये डाटा अभी 12th का मांग रहा है। इस पे आपका 12th का एग्रीगेट परसेंटेज डालेंगे। अगर 59.55 है तो 59 डालेंगे, 60 नहीं डालेंगे। जो भी परसेंटेज है आपका एक्चुअल वही डालेंगे। हमारे केस में 62.40 था, तो हमको लोअर वर्जन लेना है 62। इसमें इंग्लिश में कितना ऑब्टेन मार्क आया है, टोटल मार्क कितना था, ये डाटा डालना है। मैथ्स में कितना, फिजिक्स में कितना, और मैथ्स और बायो वाले दोनों हैं तो नीचे बायो को भी फिल करना है। एल्स आप इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स ले सकते हैं। लास्ट में आपको परसेंटेज डालना है, तो जो मार्क आपको 100 में आया है उसी को डाल सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करते समय अपना डाटा बार बार चेक करना है। आपके पास अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो हाँ करना है, कैसा नॉलेज है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है। आपने हायर क्वालिफिकेशन है अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर परसुइंग कर रहे हैं तो भी डाल सकते हैं, इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल में क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, आपको 10th का और 12th का मार्कशीट इसमें अपलोड करना है। आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस फिल करना है। अगर आपका आधार कार्ड से एड्रेस अलग है तो भी आप इसमें परमानेंट एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड की अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और टेम्परेरी एड्रेस में आप अभी जहाँ रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। दी हुई जानकारी अधिकतर आपके आधार कार्ड या किसी आईडी कार्ड से मैच होनी चाहिए। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आपका एड्रेस प्रूफ मैच हो सके। यहाँ अपना आधार नंबर मांगा जाएगा, ऑप्शनल है जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय और लद्दाख लोगों के लिए। हमारे केस में हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम था, तो डायलॉग बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। इसमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा है जो आपके बॉडी पे हो, चेस्ट लाइन से ऊपर हो। यहाँ पे आपको हाइट डालना है सेंटीमीटर में।
जैसे कि 5 फुट 2 इंच है या 5 फुट 4 इंच है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डालेंगे। यहाँ आपको चेस्ट का साइज़ डालना है, वो भी सेंटीमीटर में डालेंगे। नीचे आपको एडिशनल डाटा दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। ड्राइविंग आता है तो हाँ करेंगे, नहीं आता है तो नो करेंगे। वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लेथ वर्क आता है तो हाँ करेंगे, नहीं आता है तो नो करेंगे। कोई आईटी नॉलेज है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपको इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज आता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको फोटो, साइन, लेफ्ट इम्प्रेशन और पेरेंट्स का साइन। हमारे केस में बच्चे का उम्र कम था, 18 साल से कम था, तो इसमें पेरेंट्स का भी सिग्नेचर मांगा गया है। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, पेरेंट्स का सिग्नेचर, ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। फोटो भी स्लेट पकड़ा होना चाहिए। स्लेट के सामने स्टूडेंट का नाम और नीचे जिस दिन फोटो लिया गया है वो लिखा मेंशन होना चाहिए। उसके नीचे आपको डायलॉग बॉक्स आएगा रियल टाइम फोटो का, तो आप मोबाइल के थ्रू ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट करेंगे तो आपको एग्ज़ाम सिटी पूछेगा। सिटी आप डाल के अपने अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सारा फॉर्म खुल जाएगा, आप अपना फॉर्म को बराबर से और बारीकी से चेक करना है आपको। सारा डाटा आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सब चीज़ को क्रॉस चेक करेंगे एक बार। जो नहीं आएगा आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आप जहाँ से भी फिल कर रहे हैं, आप प्लेस फिल कीजिए। आप कंटिन्यू टू पेमेंट पर आ जाइए। आपका डाटा दिखाएगा, आप कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। आप यहाँ से कोई भी गेटवे चूज़ करके पेमेंट में जा सकते हैं। आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट का मोड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग कुछ भी हो सकता है। पेमेंट करने के बाद पेज रिडायरेक्ट होके अपने ओरिजिनल पेज पर आ जाएगा। यहाँ आपको आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप अपना डाटा प्रिंट कर सकते हैं।